12 मई तक एक बड़ी घोषणा होने वाली है। मां बोधि महाविहार बीटी एक्ट रद्द करके बौद्धों को सौंपे जाने वाला है। बार बार वो जब देश दुनिया में जाते तो अपने आप को कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, हमने संसार को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है। तो अब वो संसार को दोबारा कैसे जाके कहेंगे? वो कैसे दोबारा जाकर कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं? क्योंकि संसार के लोग पूछेंगे कि जिस धरती से आप आए हो उस धरती पे बौद्ध भिक्षु महीनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक लाइन और मैं कह रहा हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवाद की जंजीरों को देश के दलित पिछड़ों का आजाद कराया था। आंदोलन अपनी चरणबद्ध तरीके से चलता है। आपने देखा जितने भी देश दुनिया में आंदोलन हुए उनके एक अपने चरणबद्ध तरीके होते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता तो क्लास 1 में जाता है, फिर क्लास 2 में जाता है, फिर क्लास 3 में जाता है, फिर 4 में जाता है, फिर आगे आगे की पढ़ाई उसकी क्रमबद्ध होती रहती है। ऐसे ही आंदोलन होते हैं। तो आंदोलन का पहला स्वरूप होता है ज्ञापन देकर सरकार को अपनी बात पहुंचाना कि हमारी बात, हमारी समस्या इस कागज के पत्र पे लिखी है, इस पत्र को पढ़ के सरकार अपनी ओर से कोई कार्रवाई करे सुनिश्चित। और सरकार आपके पत्र को, आपके ज्ञापन को पढ़कर नज़रअंदाज करके उसको डस्टबिन में जब डाल देती है तो तब हम लोग दूसरा कदम उठाते धरना प्रदर्शन देने का। वो धरना प्रदर्शन 12 मई को दिया गया और 12 मई से आज 49 दिन हो गए। 12 मई या 12 फरवरी? 12 फरवरी, हाँ 12 फरवरी को धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और आज उसको 49 दिन हमारे हो गए। 49 दिन का ये धरना प्रदर्शन सरकार को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई विचार विमर्श करे। तो अब सोचा गया जब धरने के 49 दिन हो गए और सरकार ने कोई पहल नहीं करी, कोई विचार नहीं करा, कोई इस पे सोच मंथन नहीं करा, ना ही राज्य सरकार ने करा, ना ही केंद्र सरकार ने करा। इस बीच एक तो खबर आई, अभी एक खबर आई कि प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि चले गए और दीक्षा भूमि जाकर भदंत सुरेश ससाई से मिले। उन्होंने पुराने आंदोलन के बारे में शायद हो सके चर्चा की हो, ऐसा लगता है, आशंका जताई जा रही है। उन्होंने ये भी चर्चा की होगी कि मां बोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए मैं कुछ पहल करूंगा अब, क्योंकि वो पहल इसलिए करेंगे क्योंकि बार बार वो जब देश दुनिया में जाते तो अपने आप को कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, हमने संसार को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है। तो अब वो संसार को दोबारा कैसे जाके कहेंगे? वो कैसे दोबारा जाकर कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं? क्योंकि संसार के लोग पूछेंगे कि जिस धरती से आप आए हो उस धरती पे बौद्ध भिक्षु महीनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी मांगों को क्यों नहीं सुना गया है? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी आपके इस भूल का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। और उसी साथ उन्हीं के अलायंस के मिनिस्टर रामदास अठावले जी भी 3 दिन के दौरे पे वो बिहार बोध गया पहुंचे, मुख्यमंत्री जी से मिले, धरना प्रदर्शन पे जाकर अपनी बात कही और ये भी कहा कि मां बोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। तो ये सारी आशंकाओं को जोड़ के देखा जाए तो लगता है अब सरकार की तरफ से भी एक सकारात्मक पहल हो रही है। नीतीश कुमार से भी, नीतीश कुमार के विधायक, सांसद और उनके कुछ और आसपास के मित्रगण मिले, उन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ पहल की जा रही है। तो जल्द ही बुद्ध पूर्णिमा तक 12 मई तक एक बड़ी घोषणा होने वाली है। मां बोधि महाविहार बीटी एक्ट रद्द करके बौद्धों को सौंपे जाने वाला है। लेकिन बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं। जो 1949 बीटी एक्ट है, इसको केंद्र सरकार हटाएगी, स्टेट सरकार हटाएगी या फिर कोर्ट हटाएगी? देखिए, ये कानून जो बनाएगा वही हटाएगा। 6 जुलाई 1949 को ये कानून बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कि एक मामला मां बोधि महाविहार का वर्षों से पेंडिंग पड़ा है और हमने वादा किया था कि इसका निस्तारण कर देगा आज़ादी के बाद। तो राज्यपाल से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, दोनों लोगों ने मिलकर ये असेंबली में बिल प्रस्ताव पास नहीं किया गया। 2 लोग बैठे, 2 लोगों ने एक एक्ट बनाया, BTMC एक्ट। उस एक्ट के तहत उसमें 4 हिंदुओं को, 4 बौद्धों को और DM को चेयरमैन बना दिया। तो जो बनाने वाले वो रद्द करने वाले भी है। पहली चीज जो बता रहा हूं मैं, पहली चीज है कि जो बनाने वाले 2 लोग हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बिहार के, ये दोनों लोगों ने बनाया, दोनों लोग इसको रद्द कर सकते हैं। जब बात इनसे नहीं बनेगी तो वो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, जब बात प्रधानमंत्री से नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं, और बात उनसे न बने तो सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री की बात भी नहीं है, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति की बात भी नहीं है, ये बात है मुख्यमंत्री और राज्यपाल की।
लेकिन सर 1949 एक्ट के तहत यदि हिंदू और बौद्धिस्ट साथ साथ चलते हैं तो सांस्कृतिक धरोहर तो मजबूत हो रही है आपकी संयुक्त रूप से। बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं। हाँ, तो हम तो कह रहे होनी चाहिए, पर एक ही की होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। हाँ। भाई एक उंगली मजबूत क्यों करे, 10 की 10 उंगली मजबूत करो ना। तो एक घर के सदस्य को मजबूत करना और बाकी को कमजोर करना, ये कहाँ का न्याय है? हाँ। अरे घर तो वही अच्छा होता है कि जब घर के सारे सदस्य मजबूत हो जाए, सारे आर्थिक मजबूत हो जाए, सामाजिक मजबूत हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि देश का महाबोधि महाविहार ही क्यों हिंदू बौद्धों का होना चाहिए। देश के जितने भी धर्मस्थल हिंदुओं के हैं, जितने धर्मस्थल बौद्धों के हैं, सब में हिंदू और बौद्ध हो जाए। कह रहे 9वें अवतार हैं विष्णु के बुद्ध। अरे भाई 9 हो या 10वें हो, हम तो कह रहे हो जाओ ना, दोनों को बिठा दो, फिर विष्णु को बिठा दो और बुद्ध को बिठा दो। लेकिन मजबूत तो वहां पर हिंदू हो रहे हैं। कोई हम ये करें कोई भी मजबूत हो जाए, पर बिठा दो एक बार। राम मंदिर में बुद्ध को बिठा दो, हम सहमत। केदारनाथ में बुद्ध को बिठा दो, हम सहमत। जगन्नाथपुरी में जो उन्होंने कपड़े ढक रखे वो कपड़े उतार दो, हम तो करें। बैठाने की भी छोड़ो, जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे, जितने बड़े बड़े धामों पर इन लोगों ने चुंदड़ियां उड़ा रखी है, श्रृंगार कर रखे हैं, रंग रोगन लगा रखे, वही सब उतार दो बस। ये दुनिया को तो दिखाई दे जाएगा कि मूर्ति बुद्ध की है या विष्णु की है। 75 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, कहाँ कमी देखते हैं? देखिए सफलता मिल रही है। हमें किसी ने कहा कि देखो जी ये सरकार और ये ब्राह्मण बुद्ध विहार देने वाले नहीं, कुछ आपके हाथ पल्ले नहीं लगने वाला। हमने कहा हाथ पल्ले तो समाज के आगे। अब अरे जो सोया हुआ समाज था वो जग गया, जो अपने आप को बौद्ध नहीं कहता वो बौद्ध कहने लगा, जिसको ये नहीं पता था कि बौद्धों की विरासत और संस्कृति क्या उसको पता चल गया। तो देश का जो जिसको लाखों में आप अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट कहते थे वो बहुसंख्यक बुद्धिस्ट हो गया। देश के कोने कोने में बुद्धिस्टों की आवाज चली गई, पूरी दुनिया में लोग आज बुद्ध को जान गए। इससे बड़ी सफलता क्या होगी? अब छोटा सा बिहार, तो बिहार भी मिल जाएगा अब हमें। वो कह रहे हैं कि अब बौद्धिस्ट यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं इस पूरे बोध गया पर। बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए? आपका घर है तो आपके घर पे दूसरा कब्जा करेगा नहीं तो क्या बौद्धिस्ट कमजोर हुए हैं वहां पर? भाई मुझे बताओ, जब विहार हमारा, दर्शन हमारा, पद्धति हमारी, संस्कार हमारे, तो कब्जा क्या दूसरा दुश्मन करेगा? के हम ही तो करेंगे उस पे। अरे ये तो मोटी सी बात है। आप अपने घर में जाओगे और दुश्मन को कहोगे यहाँ से निकलो, तो घर तो आप ही का ना, तो आप तो कहोगे निकलो यहाँ से। ये धरोहर कब्जाने की कोशिश है, पर चंदे की कोशिश है। विदेश में जो चंदा मिलता है मोटा, अरे भैया चंदा सरकार खा रही है। बुद्ध के नाम पे सारा चंदा सरकार खा गई। महाबोधि महाविहार को 76 सालों से धर्म के प्रचार के लिए जो डॉलरों में करोड़ों रुपया मिला है, जो डॉलरों में करोड़ों रुपया महाबोधि महाविहार को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दिया गया था, जो विश्वविद्यालय कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया गया था, वो पैसा सरकार खा गई। वो पैसा 4 हिंदू खा गए। हम तो वो बचाने के लिए आ रहे अब कि वो पैसा धर्म के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए, वो पैसा बौद्धों की शिक्षा पे लगना चाहिए, वो पैसा बौद्धों के स्वास्थ्य पे लगना चाहिए। तो मामला तो चंदे का, पर चंदा खा कौन रहा है ये और बताओ? ये चंदा 76 सालों से सरकार और 4 बेटे हिंदू खा रहे। आपने किसी सरकारी मुलाजिम से मुलाकात करी? आपके जो संगठन है या बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो आपके बौद्ध भिक्षुओं का संघ है, क्या कहा उन्होंने? देखिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम सरकार से बात करेंगे। देखिए जो मुलाजिम होता है, मुलाजिम करता है ऊपर, कि ऊपर की ओर बात करेंगे। ऊपर कौन है? ऊपर है कौन? तो मुलाजिम के पास जितनी शक्ति है वो कहता है ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर हमारे देश में सरकारें जो है कब्र खोद रही हैं, कह रहे हैं जो आक्रांता आए थे पहले उनको देखा जाएगा, लेकिन आपकी धरोहर अभी उनके कब्जे में है। हम ये कह रहे कि एक ही क्यों खोद रहे? कभी ये राम मंदिर खोदते हैं, कभी ये ज्ञानव्यापी खोदते हैं, कभी ये मथुरा खोदते हैं। हम ये कह रहे कि एक बिल पास करो, संसद में एक बिल पास करो। बिल पास ये होना चाहिए कि जैसे जमीनों की चकबंदी होती है और जमीनों की चकबंदी करने के बाद जमीनों के सही मालिकाना हक दे दिए जाते हैं, तो हम ये करें सारे धर्म स्थलों की चकबंदी हो जाए, सबको सील कर दिया जाए और सील करके उस पे पूरा तत्व विभाग आर्कियोलॉजिस्ट को बैठा दिया जाए, जांच करो। और जांचों क्या, वो जांचें भी सीसीटीवी कैमरे में होनी चाहिए, सब प्रसारण चलना चाहिए, लाइव प्रसारण चले भैया जांच का भी। और जब एक एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बुद्ध विहार, चर्चों की जांच हो जाए, जो साक्ष्य जिसके मिल जाए परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा है उसको वो दे दिया जाए, बात ही खत्म।
लेकिन अब तो राम राज्य की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कहाँ देख पाते हो खुद को आप तो माइनॉरिटीज हो गए हैं देश में अब। अरे भाई बात बताओ, वो कह रहे राम राज्य लाएंगे, फिर राम राज्य लाएंगे, राम तो लेके आ गए, तो राम राज्य कहां से लाओगे? राम राज्य कहां से मिलेगा? अब राम भी आ गया तुम्हारे, विष्णु भी आ गए तुम्हारे, कृष्ण मथुरा में आ गए तुम्हारे, और किसको लाने की जरूरत है अभी? और फिर भी कह रहे हिंदू राष्ट्र लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। तो ये केवल बेवकूफ बनाने की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक लाइन, और मैं कह रहा हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनुवाद की जंजीरों को देश के दलित पिछड़ों को आजाद कराया था। ये कान थे पर ज्ञान की बात सुन नहीं सकते थे, ये आंख थी पर सत्य देख नहीं सकती थी, ये जुबान थी पर बोल नहीं सकती थी। इसे बोलने की और देखने की, सुनने की ताकत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी, नहीं तो हम तो शोषित पीड़ित थे। तो वो आवाज बुलंद हुई है, इसी आवाज बुलंद के साथ मुक्ति का भी हमें बिगुल बजाना है। ये जन जागृति लेकर चलेगी। बीटी एक्ट 1949 किस तरह से 76 सालों से बौद्धों की संस्कृति सभ्यता को लूटने का काम कर रहा है, ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि भारत में बौद्धों की विरासत में किस तरह से ब्राह्मणों ने कब्जा किया। यह जागरूकता फैलाई जाएगी कि बौद्धों को जहां अल्पसंख्यक कहा जाता है, जबकि वो भारत और दुनिया का सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक देश में ब्राह्मण है, ये किसी मीडिया ने नहीं बताया, ये किसी हमारे मीडिया ने बताया कि ब्राह्मण सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। वो 3% का आदमी, बौद्ध कैसे 3% के आदमी है? वो तो ओबीसी भी बुद्धिस्ट है, एससी भी बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट भी बुद्धिस्ट है। अरे लेके आप पश्चिम बंगाल से लेके आइए, पश्चिम बंगाल से अब सारी बेल्ट बुद्धिस्ट है, पूरी दुनिया में लोग बुद्धिस्ट है, तो हम फिर भी अपने आप को कहें बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक है। अरे अल्पसंख्यक ब्राह्मण है भाई, और ब्राह्मण है अपने आप को अल्पसंख्यक लोग ना कह दे उसे कोई, ये जान ना जाए कि वो अल्पसंख्यक है, इसलिए वो कह हम हिंदू है, हम सनातनी है। क्योंकि जब वेद पढ़ोगे, जब शास्त्र पढ़ोगे, तो शास्त्रों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग है, तो ब्राह्मण सबसे अल्पसंख्यक हो जाएगा। काउंटिंग करो ना, ये जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे? मीडिया को क्यों नहीं पता चल रहा? राजनीति नहीं, असली मुद्दा तो यह है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हो जाएगा, और जब अल्पसंख्यक ब्राह्मण हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि राम मंदिर हिंदुओं के नाम पर जीता गया। राम मंदिर की लड़ाई के लिए ओबीसी सामने आया, ओबीसी जेल में गया, और वहां की पूजा पाठ पद्धति, दान लेने का और मालाई खाने का काम किसने करा? ब्राह्मण ने करा। तो बराबर चल जाएगा कि अल्पसंख्यक आदमी लूटने का काम कर रहा। तो भैया मैं कहूंगा बौद्ध बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक ब्राह्मण है।